नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे जैन धर्म। हम पढ़ेंगे जैन धर्म की विशेषताएं, जैन धर्म की उत्पत्ति कब होती है। हम पढ़ेंगे इससे संबंधित हमारी परीक्षाओं में कौन कौन से प्रश्न आते हैं। हम पढ़ेंगे इनके धर्म जो है, इनके संप्रदाय किस में बटे हैं। हम जानेंगे कि इनके पवित्र तीर्थ स्थल क्या हैं। यानी जो हमारी परीक्षाओं में जैन धर्म से संबंधित चीजें आती हैं, प्रश्न आते हैं, वो हम पढ़ेंगे। और ये जैन धर्म ऐसा नहीं कि केवल यूपीएससी के लिए है या यूपी पीसीएस के लिए है। इससे संबंधित एसएससी में भी आता है, रेलवे में भी आता है। यानी ये स्टैटिक जीके का पार्ट है। ये लगभग सब में पूछा जाता है। एक या दो प्रश्न जैन धर्म के सब में रहते हैं। हम बौद्ध धर्म का अलग से वीडियो बनाएंगे। कई बार क्या होता है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है। दोनों एक साथ जब हम लोग पढ़ लेते हैं तो हमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है। इसलिए हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम जितनी कंफ्यूजन है इस धर्म से संबंधित, हम वो सब दूर करें और हम इनके प्रश्न आसानी से हल कर सकें परीक्षा में जब आते हैं। यूपीएससी में इनसे संबंधित कई बार वक्तव्य आते हैं, ए बी सी डी, यानी ए सही है, बी सही है, दोनों सही, ऐसे करके आते हैं। वनडे एग्जाम में सीधा सीधा रहता है। मेंस में भी इससे संबंधित प्रश्न आते हैं। तो हम ऐसे इसको समझने की कोशिश करेंगे, या हम कह सकते हैं ऐसे हम समझ के चलेंगे कि इससे संबंधित कोई भी प्रश्न अगर बनता है तो वो हमसे छूटे ना। हमारा वो प्रश्न हल होना चाहिए, चाहे वो प्री में हो, मेंस में हो, चाहे जिससे संबंधित हो। हम इतना व्यवस्थित तरीके से इसको समझने का प्रयास करेंगे। जैन धर्म उत्पत्ति कहां से होती है, जैन धर्म जरूरी क्यों है, क्यों आया, इनके तीर्थंकर कौन से हैं, ये सारी चीजें हम इसमें समझेंगे और पढ़ेंगे। शुरू करते हैं हम अपने जैन धर्म को। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा जिससे कि आप आसानी से इसको यहीं पर समझ सकें, सीख सकें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहें और आपकी तैयारी एक बेहतर तरीके से होती रहे। आपको हम समझाने पर ज्यादा प्रयास करते हैं कि हम समझाएं, उसी पर हम फोकस ज्यादा करते हैं। यदि आपने पिछले वीडियो भी देखे होंगे, चाहे वो करंट अफेयर के रहे हों, चाहे वो और ऐसे वीडियो रहे हों, जिनमें हम कोशिश करते हैं कि आपको हम यहीं पर समझाएं जो कि आपको आसानी से याद हो सके, आपके काम आ सके। तो इसलिए स्लाइड में जितना है उतना है, इसके अलावा हम आपको समझा के चलेंगे। जैन धर्म, जैन धर्म की उत्पत्ति जो है बहुत प्राचीन काल से मानी जाती है। यानी कोई इनका ऐसा लेख नहीं मिला है जो एग्जैक्ट बता सके कि जैन धर्म की उत्पत्ति कब से हुई है, लेकिन बहुत प्राचीन समय से है। पुराने बड़े धर्मों में से एक है। इनकी जड़ें कहा जाता है कि कई इतिहासकार मानते हैं कि वैदिक से भी पहले से ये लोग हैं। एक चीज और मानी जाती है कि जैन धर्म जो है कोई एक व्यक्ति का बनाया हुआ नहीं कह सकते हैं। जैन धर्म, इनमें तीर्थंकर आते रहे, यानी इनके जो कह सकते हैं गुरु रहे हैं, या इनमें जो आने वाले सतगुरु रहे हैं उनको तीर्थंकर बोला जाता है। और टोटल 24 तीर्थंकर इनमें हुए हैं, जिनकी शिक्षाएं, जिन्होंने अपने अपने हिसाब से चीजों को रखा है, सामने बताया है, सीख दी है, कुछ नियम बनाए हैं, उनके आधार पर यह जैन धर्म चलता है। अब जैन धर्म की परंपरा जो है वो बताती है कि प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव ने जैन धर्म की स्थापना की। प्रश्न पूछा जाता है कि इसके स्थापना किसने की है, तो ऋषभ देव जी ने स्थापना की है जैन धर्म की। ये संस्थापक माने जाते हैं और यही प्रथम तीर्थंकर थे। प्रथम तीर्थंकर भी यही थे और स्थापना भी इन्होंने ही की है। एक चीज और आपको बता देते हैं, कल्प सूत्र जैन परंपरा का जो है बहुत लोकप्रिय ग्रंथ है। कल्प सूत्र ये बहुत लोकप्रिय ग्रंथ है इनका। इसके एक भाग में जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों के जन्म से लेकर निर्वाण तक की विविध घटनाओं का वर्णन किया गया है। उनकी जो बहुत सारी घटनाएं हैं वो उसमें बताई गई हैं। अच्छा, ऋषभ देव जी का जो उल्लेख है ऋग्वेद और कई अन्य प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है, जिससे यह पता चलता है कि जैन धर्म वैदिक धर्म जितना प्राचीन है। देखिए, वैदिक धर्म की जो प्राचीनता है कैसे पता चलती है भाई, हमारे वेद हैं,
उपवेद हैं, ग्रंथ हैं, वही तो बताते हैं कि हम कितने पुराने हैं, हमारा इतिहास कितना पुराना है, हमारा धर्म कितना पुराना है। जब ऋषभ देव जी का उल्लेख ऋग्वेद में है, यानी ऋषभ देव जी ऋग्वेद के समय के आसपास के रहे होंगे या उससे भी पहले के रहे होंगे, ऐसा बताया जाता है। यदि हम और थोड़ा समय की गणना करें तो 3000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व से अधिक भी पुरानी ये हो सकती है, कुछ लोगों की मानना है, लेकिन क्या है, इनका अभी बिल्कुल एग्जैक्ट डेट हमें नहीं पता है, बस यही कह सकते हैं कि बहुत पुराना है। अब देखते हैं जैन धर्म जो है, इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो माने जाते हैं, वैसे तो 24 तीर्थंकर हैं, 24 बहुत महत्वपूर्ण हैं। 23वें तीर्थंकर जो थे, पहले हम 23वें की बात करते हैं। इनके 23वें तीर्थंकर से संबंधित भी प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। वो थे पार्श्वनाथ जी। कौन थे? पार्श्वनाथ जी 23वें तीर्थंकर थे, जो काशी के इक्ष्वाकु राजा वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। ये राजा के पुत्र थे, अश्वसेन जी के पुत्र थे, काशी के वो राजा थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा था। पार्श्वनाथ जी ने 30 वर्ष की अवस्था में स्वीकार कर लिया था, यानी एक सन्यासी जीवन में आ गए थे। इसके बाद आते हैं महावीर स्वामी जी, 24वें तीर्थंकर। अब हमें पढ़ना कौन सा? पहला हो गया ऋषभ देव जी, 23वें हो गए पार्श्वनाथ जी, और 24वें हो गए महावीर स्वामी जी। ये हैं, ये परीक्षाओं में इनसे संबंधित ही ज्यादातर पूछे जाते हैं, इसलिए हम इन्हीं लोगों के बारे में ज्यादा पढ़ेंगे। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी, समय क्या माना गया है? ईसा पूर्व 599 से 527 में इसे पुनः संगठित किया और समाज में प्रचार प्रसार किया। महावीर स्वामी का जन्म कुंडल ग्राम वर्तमान वैशाली जिले में हुआ था। उन्होंने सांसारिक जीवन का त्याग करके कठोर तपस्या की और कैवल्य ज्ञान यानी मोक्ष के मार्ग को प्राप्त किया। वह अहिंसा, अपरिग्रह और अनेकांतवाद के महान प्रवर्तक थे। महावीर स्वामी जी से संबंधित हमसे पूछा गया जाता है, कई बार जन्म पूछ लिया जाता है। कहाँ हुआ था? कुंड ग्राम या कुंडल ग्राम भी ये कहीं कहीं लिखा आपको मिलेगा। वैशाली बिहार के हैं, ठीक है। इन्होंने अपने जीवन को जो है एक वैभवशाली जो जीवन था उसको त्यागा और उसके बाद ये आ गए किसमें? सन्यासी जीवन में। अच्छा, इनके पिता का नाम जो था वो सिद्धार्थ था। ये भी कई बार पूछा जाता है। ये जब हम बौद्ध धर्म पढ़ाएंगे तो वहां बताएंगे सिद्धार्थ, उसमें भी नाम आता है, इसलिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है, क्योंकि नाम का कहीं न कहीं से उन दोनों में सिमिलरिटी मिलती है और हमें कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं परीक्षाओं में। जन्म कब हुआ? 540 ईसा पूर्व, ठीक है। अब माता जी कौन सी थी इनकी? त्रिशला। माता जी का नाम भी पूछा गया है, त्रिशला नाम था उनका। माता जी कौन थी? लिच्छवी राजा चेतक की बहन थी। लिच्छवी कुल था एक, ठीक है। वहां के राजा चेतक जो थे उनकी बहन थी। कुंडल ग्राम में जन्म होता है। सिद्धार्थ पिताजी का नाम है, 540 ईसा पूर्व में होता है। माताजी त्रिशला थी। ये महावीर स्वामी जी के बारे में हमसे पूछा जाता है। अब महावीर स्वामी जी के बारे में थोड़ा एक दो चीजें हम और जान लेते हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हमारी परीक्षाओं के लिए पूछा हमसे जाता है, इसलिए हमें वो पढ़ना चाहिए। देखिए, महावीर स्वामी जो थे बहुत एक राजा के पुत्र थे, बहुत बड़े राजा थे। सिद्धार्थ जी उनके पुत्र थे। एक वैभवशाली इनका जीवन था, कोई दुख नहीं था जीवन में, सब चीजें कहीं ना कहीं से बेहतर चल रही थी। भाई, एक राजकुमार की चीजें अक्सर हमेशा बेहतर ही रही हैं। लेकिन इन्होंने जब जीवन को समझने की कोशिश की, जीवन को देखा, कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात हुई, इनके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जो कि इनको सन्यासी जीवन की तरफ ले जाती हैं या सन्यासी जीवन की तरफ इनका मोह बढ़ा देती हैं। तब इनको लगता है कि इस जीवन में कुछ नहीं रखा है। जैसे आपने देखा होगा आजकल भी बहुत सारे ऐसे बाबा लोग हैं जो कि सन्यासी जीवन जी रहे हैं, एक भोग विलास के जीवन को छोड़ के। इनका जो विवाह है, महावीर स्वामी जी का जो विवाह है वो होता है यशोदा नाम की राजकुमारी से।
इनकी पत्नी का क्या नाम हुआ? यशोदा। पत्नी का नाम इनकी होता है यशोदा या यशोधरा। ठीक है। उनसे इनका विवाह होता है। पुत्री इनकी एक होती है जिनका नाम होता है अनुजा। पुत्री का नाम क्या है? अनुजा। ये इनकी पुत्री का नाम होता है। ये भी कई बार पेपर में पूछा जाता है। इनके बचपन का नाम पूछा जाता है जो कि था वर्धमान। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। इसके बाद क्या होता है, इनके भाई थे, उनका नाम भी एक दो बार पूछा गया है, जिनका नाम है नंदिवर्धन। अब ये नंदिवर्धन नाम क्यों, इनके भाई का नाम क्यों लिया जाता है? 30 वर्ष की अवस्था में भाई से ही इन्होंने अनुमति ली थी, उसके बाद संन्यास जीवन को स्वीकारा था। भाई से अनुमति के बाद ही इन्होंने, महावीर स्वामी जी ने स्वीकारा था सन्यासी जीवन को। एक चीज और कहानियों में आता है कि महावीर के गर्भाधान के समय उनकी माता त्रिशला ने 14 वस्तुओं का स्वप्न देखा था। ये कहानी कई बार आप अगर डीप पढ़ेंगे, सही से पढ़ेंगे इसको, तो ये मिलेगी। 14 वस्तुएं क्या थी? हाथी, बैल, शेर, देवी लक्ष्मी, कलश, पालकी, सरोवर, छोटी नदी, अग्नि, ध्वज, माला, रत्नों का ढेर, सूर्य एवं चंद्रमा। ऐसी 14 चीजें उन्होंने देखी थी। उन्होंने अपने सपने के बारे में एक ज्योतिषी से बताया था। ज्योतिषी ने बताया कि वे एक ऐसे पुत्र को जन्म देंगी जो या तो राज्याध्यक्ष होगा या एक महान संत। इन 14 चीजों को देख के ज्योतिषी ने बहुत पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि या तो आप एक संत को जन्म देने जा रही हैं या बहुत बड़े एक सम्राट को। अब ये डिपेंड करता है कि परिस्थितियां क्या होंगी, उस हिसाब से पुत्र आगे बनेगा। तपस्या इन्होंने कितने दिन की थी? 12 वर्ष तक इन्होंने तपस्या की थी। 12 वर्ष तक कठिन तपस्या की थी। उसके बाद तपस्या कहां की थी? ऋजुपालिका नदी के तट पर। कहां तपस्या की थी? ऋजुपालिका नदी के तट पर इन्होंने तपस्या की थी। तब जाके कहा जाता है कि इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। वृक्ष कौन सा था? साल वृक्ष था। साल वृक्ष था, वहां पर तपस्या की, तब जाके ज्ञान प्राप्त होता है। और ज्ञान का बोध जब होता है तो महावीर यानी जिन कहलाए। जिन का मतलब होता है विजेता। जिन का मतलब क्या होता है? विजेता। तब ये विजेता कहलाए। इसके बाद और एक चीज पता चलती है, इस पर समझते हैं हम। जिन का मतलब क्या होता है? विजेता। जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ उसके बाद कहा गया। महावीर स्वामी जो है, निर्ग्रंथ भी इनको कहा जाता है। निर्ग्रंथ कहा जाता है, इसका मतलब होता है बंधनहीन। ये भी कई बार परीक्षा में शब्द इस्तेमाल किया गया है। बंधनहीन कहा जाता है। अरहत भी कहा गया है। अरहत का मतलब होता है पूज्य, यानी पूजे जाने वाले। उत्तरायण सूत्र में महावीर की शिक्षाओं का वर्णन है, जहां भिक्षुओं के आचार संहिता का पालन करने का वर्णन किया गया है। महावीर जी ने अपना उपदेश जो है प्राकृत भाषा में दिया है। भाषा इनकी पूछी गई है तो इनकी प्राकृत भाषा रही है, उसमें इनके उपदेश हैं। एक चीज और देख लेते हैं, महावीर के जो प्रथम अनुयायी थे, अनुयायी जो इनके प्रथम थे वो इनके ही दामाद थे। नाम क्या था? जमाली। जमाली जो थे वो इनके दामाद थे, वो इनके प्रथम अनुयायी बनते हैं। प्रथम जैन भिक्षुणी जो थी उनका नाम चंपा था। प्रथम जो जैन भिक्षुणी होती है उनका नाम होता है चंपा। ये भी आप लोगों को पढ़ना रहेगा। चंपा नाम की जैन भिक्षुणी। तो जमाली हो गए, चंपा हो गए, ये आपको यहां पर पढ़ना रहेगा। इसके बाद एक दो चीजें हम आपको और बता देते हैं। जैसे ऋषभदेव जो थे, ऋषभदेव जी, उनका जो प्रतीक चिन्ह था वो था सांड। इसके अलावा जो पार्श्वनाथ जी थे उनका जो प्रतीक चिन्ह था वो था सर्प, और जो महावीर स्वामी थे उनका जो प्रतीक चिन्ह था वो था सिंह।
ये भी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि किसका क्या प्रतीक चिन्ह था। इसके अलावा जो इसमें हमें और चीजें पढ़नी रहेंगी, ऋषभदेव जी और एक अरिष्ट नेम जी के नाम है वो ऋग्वेद में मिलते हैं। और अरिष्ट देव जो थे, एक चीज और इसमें मिलती है हमें, अरिष्ट देव जो है भगवान श्री कृष्ण जी के संबंधी थे, ये माना जाता है कि बहुत निकट संबंधी वो थे उनसे। तो ये भी हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। महावीर स्वामी के जो शिष्य थे उनको इन्होंने गणधरों में विभाजित किया था। 11 गणधर थे, 11 लोगों के गणधरे बनाए थे, उनको उसमें विभाजित किया था। अच्छा, इन्होंने जो भिक्षुणी संघ था एक, जिसमें महिलाएं होती थी, उसका जो प्रधान बनाया था वो चंदना नाम की स्त्री को बनाया था। चंदना नाम की स्त्री को इन्होंने बनाया था। तो ये महावीर स्वामी जी के बारे में हमें जानना जरूरी था। इससे संबंधित कई बार हमारे प्रश्न पूछे ही जाते हैं, तो ये हमें पढ़ना यहाँ पर जरूरी था। 24वें तीर्थंकर थे और बातें हमने आपको बताया है। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करिएगा। आप लोग लाइक वाइक नहीं करते हो यार, लाइक करते रहो, जिससे हम आपके लिए और बेहतर चीजें लाते रहें। पूरी तैयारी ऐसे ही करा देंगे, समझा समझा के करा देंगे, कहीं कुछ लिखने की पढ़ने की और जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत देखते हैं क्या थे। पहला था अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अब इनको समझते हैं। सिद्धांत पूछे जाते हैं, क्रम पूछा जाता है, ऐसे करके दे दिया जाता है इनमें से कौन सा इनका सिद्धांत नहीं था, तो 4 दे दिए जाएंगे या 3 दे दिए जाएंगे इनमें से, और एक कोई बाहर से दे दिया जाएगा। तो वो देखो, अहिंसा का मतलब होता है किसी जीव की हानि न करना। मतलब जीव कोई भी हो सकता है, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, यानी हम उसकी हत्या नहीं करेंगे। सत्य मतलब होता है सच्चाई का पालन करना और झूठ से बचना। झूठ बोलना भी नहीं है और झूठ सुनना भी नहीं है, ये भी यहाँ पर एक शिक्षा है इनकी। अस्तेय का मतलब है चोरी न करना। यानी कि चोरी क्या होता है, चोरी का मतलब होता है आप एक ऐसी सामान उठा रहे हैं जहां पर उसका मालिक नहीं है, आप चाहे जैसे ले रहे हो, यानी अनुमति आपने यदि ले ली है फिर आप वो चीज ले सकते हैं। यदि आपने उसके मालिक से अनुमति नहीं ली है तो वो चोरी ही कहलाएगी। इसलिए बिना अनुमति किसी वस्तु का ग्रहण न करना। ब्रह्मचर्य का मतलब है इच्छाओं पर संयम रखना। यानी आपकी जो उम्र है, आपकी जो अवस्था है, उस अवस्था के अनुसार आप ईश्वर का ध्यान करें, आप अपने कार्य करें, यानी अपनी इच्छाओं पर संयम रखें। अपरिग्रह का मतलब होता है भौतिक वस्तुओं के प्रति आसक्ति न रखना। इसका मतलब होता है कि जैसे हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं हमारे पास आईफोन हो जाए, हम चाहते हैं हमारे पास कार हो जाए, हम चाहते हैं हमारे पास बढ़िया मकान हो जाए। अब क्या ये कहता है अपरिग्रह कि हमें इन वस्तुओं से मोह नहीं रखना है। मतलब मेरे पास ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, केवल इसी में हमें नहीं लगे रहना है। आवश्यकता की जो चीजें हैं, कुछ चीजों की तो हमारी आवश्यकता है भाई, रोटी कपड़ा मकान तो हमारे पास होने चाहिए, तो आवश्यकता की चीजें हमारे पास होनी चाहिए। हमें इन भौतिक वस्तुओं से बहुत मोह नहीं रखना है, ये बात बताता है अपरिग्रह। तो ये हमारे जो सिद्धांत हैं जैन धर्म के 5, ये चीजें हमें समझनी रहती हैं। तीर्थंकर के बारे में हमने बात किया। पहले तीर्थंकर यानी संस्थापक स्थापक ऋषभदेव जी, 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ जी, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी, 24वें और अंतिम तीर्थंकर ये हैं महावीर स्वामी जी। इन्होंने ही जैन धर्म को संगठित किया है, यानी एक दिशा दी है। कहा जाता है कि जैन धर्म एक समय बाद 2 शाखाओं में बट जाता है, दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर श्वेतांबर का मतलब क्या है? देखो, दिगंबर में क्या है, आपको वस्त्र नहीं पहनने हैं। श्वेतांबर में मतलब क्या है, आपको सफेद कपड़े पहनने हैं। कई बार एक चीज आप लोगों ने और नोटिस किया होगा कि आप इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन वाले कपड़े पहनेंगे, कौन वाले लोग कपड़े नहीं पहनेंगे। श्वेतांबर को आप विच्छेद कर लो, श्वेत धन अंबर, यानी सफेद कपड़ा पहनोगे
दिगंबर में क्या है, दिक धन अंबर, यानी आप हवाओं को, आप प्रकृति को अपना वस्त्र मानोगे और आप वस्त्र त्याग कर दोगे। इनका आचरण बहुत कठोर होता था। दिगंबर जो है इनका आचरण बहुत कठोर होता है। ये अब भी आपको मिल जाएंगे, दिगंबर जी लोग भी मिल जाएंगे, श्वेतांबर जी लोग भी मिल जाएंगे। तो ये इनकी परंपराएं दो शाखाओं में बट जाती हैं और दोनों के अपने अपने नियम होते हैं। इनके प्रमुख जो ग्रंथ है वो आदम ग्रंथ है, ये श्वेतांबर लोग यानी जो सफेद कपड़े पहनते हैं उन लोगों का है। और समय सार तत्वार्थ सूत्र ये दिगंबर लोगों का है, यानी जो कपड़े नहीं पहनते हैं, जो हवाओं को कपड़े मानते हैं, प्रकृति को कपड़ा मानते हैं, ये उनका ग्रंथ है। ये भी आपसे पूछे जाते हैं और ये भी आपसे पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। पूछा क्या जाएगा, इनमें से कई बार क्रॉस कर देते हैं कि कौन सा दिगंबर जी का है, कौन सा श्वेतांबर जी का है, तो आपको वो बताना पड़ता है, लिखना पड़ता है। इसलिए ये आपके लिए भी जरूरी है जानना। इनके पूजा स्थल क्या है, शिखर जी झारखंड में है, पावापुरी बिहार में है, गिरनार पर्वत गुजरात में है और दिलवाड़ा राजस्थान में है। ये इनके पूजा स्थल हैं जैन धर्म के, जो मुख्य पूजा स्थल हैं। इसके अलावा भी पूजा तो इनकी हर जगह होती है। महावीर स्वामी जी की जयंती भी मनाई जाती है। तो वो जो स्थितियां हैं या वो जो पूजा स्थल हैं तो वो तो अपने अपने स्थान के हैं। राजस्थान में माउंट आबू पर स्थित है जैन मंदिर। ये बनवाया गया था विमल शाह जी द्वारा। ठीक है। जो इसमें क्या है, जो गुजरात में है, इसमें 20 मंदिर एक साथ में जुड़े हुए हैं। ये श्रृंखला बहुत बड़ी है, ये देखने वाली बहुत अच्छी श्रृंखला है। इसके अलावा खजुराहो में भी है, चंदेल शासकों ने जो निर्माण कराया था। तमिलनाडु में है। मौर्योत्तर युग में जो है मथुरा जो है जैन धर्म का तो आपका केंद्र था ही। मथुरा कला का संबंध भी जैन धर्म से है। ये भी प्रश्न एक दो बार आया गया है कि मथुरा कला का संबंध किस धर्म से है, तो ये हो गया जैन धर्म से। ये भी आपको पढ़ना रहेगा। इसके अलावा है, जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि स्वामी जी की, महावीर स्वामी जी की जो मृत्यु है वो कहाँ होती है, वो होती है पावापुरी बिहार में। ये मृत्यु भी इनकी बिहार में होती है, पावापुरी में। इनके बारे में एक दो चीजें आपको और जाननी रहेंगी। जो जैन धर्म को मानने वाले राजा थे, बड़े राजा, उनमें कौन से थे, उदयन होते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य जी होते हैं, मौर्य में आपने पढ़ा था ये। खारवेल राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष होते हैं। अमोघ वर्ष जो है ये थे राजपूतों के राजा। और चंदेल शासक होते हैं। चंदेल शासक जो है मध्य प्रदेश में इन्होंने काफी ज्यादा मंदिर वगैरह बनवाए हैं। अच्छा, सांख्य दर्शन एक शब्द और आता है, आपने कहीं सुना होगा या परीक्षाओं में देखा होगा या पढ़ा होगा। सांख्य दर्शन क्या होता है, जैन धर्म ने इसी दर्शन से ज्यादातर अपने विचार लिए हैं, सांख्य दर्शन से। अच्छा, एक शब्द और है, महावीर स्वामी जी जो थे, ये प्रश्न पूछा गया था कि वो कर्मवाद में विश्वास रखते थे कि नहीं रखते थे, तो वो कर्मवाद में विश्वास रखते थे। ठीक है, ये भी आपसे पूछा गया है। तो जैन धर्म आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, ये आपको पढ़ना ही रहता है। हमारा प्रयास रहा है कि हम आपको जैन धर्म को बेहतर तरीके से समझा पाए होंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा यदि नए हैं तो। जैसे हमने आपको ये समझाया है ऐसे ही हम आपको पूरे स्टैटिक जीके जो है, चाहे हिस्ट्री रहे, चाहे पॉलिटी रहे, करंट अफेयर रहे, या जो भी सब्जेक्ट आपके हैं वो सब हम आपको ऐसे ही समझाएंगे सारे टॉपिक। और कोशिश हमारी रहेगी कि हम आपको साथ में यहीं पर सब क्लियर करा दें, जिससे कि आप आसानी से चीज़ों को समझ सकें, पढ़ सकें और आप उसको परीक्षा में हल कर सकें। आपकी परीक्षा में हम थोड़ा बहुत सहयोग कर सकें, यानी मेहनत तो आपकी ही रहेगी, हमारा केवल प्रयास रहेगा और आप सफलता पाएं, हमारी ऐसी कामना रहेगी। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक जरूर करिएगा। कोई अगर सुझाव है वो भी आप कमेंट में कर सकते हैं, हमें आपके सुझाव भी स्वीकार हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।
एक नए लेक्चर के साथ।